हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जेस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताने जो 4 ऑप्शन में किस त्यौहार को उड़ीसा में मनाया जाता है फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है बोनालू, छापर मेला, बाली तृतीया, हॉर्नबिल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाली तृतीया त्यौहार है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बाकी इसके अलावा ये जो बोनालू त्यौहार है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। छापर मेला ये मनाया जाता है कहाँ? पंजाब में। पंजाब के लुधियाना शहर में छापर मेला त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल तो आप लोग को पता ही होगा, ये नागालैंड में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण त्यौहार है चप चारकूट। तो फ्रेंड्स चप चारकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो सूरजकुंड झील है, लेक है, झील है, ये किस स्टेट में स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा राज्य में स्थित है सूरजकुंड झील। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स एक नेशनल पार्क इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है। तो फ्रेंड्स सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा स्टेट में स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स हरियाणा स्टेट से और एक नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि कलेश्वर नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है। तो फ्रेंड्स कलेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा में स्थित है। फ्रेंड्स आप ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 124 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमन्ना है जो कि 48वें नंबर के हैं। इससे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47वें नंबर के थे। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था। फ्रेंड्स को बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा चीज़ है जो मतलब रूस से लिया गया था, सोवियत रूस से लिया गया था। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया था। फ्रेंड्स जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स बहुत ही नीचे था, उसको विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रूस का जो नियोजन प्रणाली था उससे मतलब प्रेरित होकर उस नियोजन प्रणाली को भारत में भी लागू किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग फ्रेंड्स जो पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 तक चला था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो उसको लाने का श्रेय किसे जाता? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया था? तो प्रस्तावना लिया गया था अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना का जो मतलब भाषा था वो लिया था ऑस्ट्रेलिया से, और समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमुक्त मल्याद का लेखन किसने किया था। फ्रेंड्स ये जो मतलब रचना है अमुक्त मल्याद, इसका मतलब लेखक कौन है, लेखन किसने किया था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद नामक जो मतलब रचना था उनका लेखन किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कौन? कृष्णदेव राय। तो फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर बुक्का। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे फ्रेंड्स जो कि कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स
क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था, तो अष्टप्रधान रहता था शिवाजी के दरबार में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था, तो अष्टदिग्गज रहता था कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि 8 तेलुगु कवियों का समूह था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। वहाँ ऑप्शन था तमिल कवियों का भी, तमिल तेलुगु, इसी दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा कि 8 तेलुगु कवि थे, न कि तमिल। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। फ्रेंड्स जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उस लड़ाई का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खनवा की युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तराइन की लड़ाई हुई थी। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रथम तराइन का युद्ध था 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल किया था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है राइजोबियम, स्यूडोमोनस, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राइजोबियम है वे जीवाणु जो नाइट्रोजन का निर्धारण करता। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो दलहनी फसल का जो जड़ होता है उसमें पाया जाता है राइजोबियम, और ये राइजोबियम जैविक क्रियाओं द्वारा प्रकृति से जो नाइट्रोजन लेकर ये नाइट्रेट में बदल जाता है। जो कि जो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स, वे छोटे छोटे पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं लेता बल्कि नाइट्रेट के रूप में लेता, और उस नाइट्रेट को नाइट्रोजन से बदलने के लिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए ये राइजोबियम कार्य करता है, और ये दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोबियम ये नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी होता है जो गुड्स सर्विस टैक्स होता है, परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 33, 35, 25, 23। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुल 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स ये लागू कब से हुआ था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी काउंसिल, इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। पूछेगा कि केंद्र सरकार से कितने, तो केंद्र सरकार से 2 सदस्य और 31 जो होते हैं वो राज्य और संघ शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 केंद्र से, 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। और फ्रेंड्स ये जो जीएसटी काउंसिल होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो क्वेश्चन कभी पूछता भी है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछेगा कि जीएसटी जो काउंसिल होता है, जीएसटी परिषद, इसका मतलब जो गठन क्या था, किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो 279 का ए के अंतर्गत इसका अनुच्छेद, मतलब इसको एस्टेब्लिश किया था, स्थापना किया गया था जीएसटी परिषद का। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो गोल गुंबज है इसका निर्माण कराया था कौन, जो बिजार के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, उसी का मकबरा है गोल गुंबज, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स बताना आपको जो आईन अकबरी है उसका लेखक कौन है। ऑप्शन है काफी खान, अबुल फजल, अकबर, भीमसेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अबुल फजल है आईन अकबरी के लेखक। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अबुल फजल अकबर का दरबारी था, और अकबर उससे आदेश दिया था, जो मतलब अपने इतिहास, अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था अबुल फजल को। और फ्रेंड्स अबुल फजल मतलब 7 साल की मेहनत के बाद लिख लिया, और वे 3 जिल्दों में, 3 भागों में बटा हुआ था वो अकबरनामा, या जिसे हम लोग, उसका जो तीसरा भाग था वो आईन अकबरी ही था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आईन अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स
आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, इतना ही क्वेश्चन आज हम लेके आए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी क्वेश्चन को देख लिए होंगे। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर लीजिए जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।